सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की वर्कशीट है ये। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ द टीचर आपको यहाँ पर लिखना है। डेट है इस वर्कशीट की 13 अगस्त 2020। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सूक्ष्म जीव। आइए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में, लेकिन हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते वो। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स का, उनसे हम उन्हें बड़ा करके उसकी सहायता से देख सकते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। तो आइए हम करते हैं। समस्या 1 देख लेते हैं पहले। समस्या 1 क्या है? ए देख लेंगे। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेज़ी से छींका। आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया, क्यों? तो इसका आंसर दे देंगे बच्चों हम। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेज़ी से छींका और आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया, क्योंकि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। सर्दी जुकाम भी इसी प्रकार का एक रोग है। तो ये हमारा आंसर है समस्या 1 का ए जो है उसका। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं बच्चा थोड़ा सा। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया, मतलब जब वो स्कूल आया उसे जुकाम हुआ था और उसकी नाक बह रही थी और उसने आपके सामने तेज़ी से छींक दिया और उसकी वजह से आपको भी अगले दिन ज़ुकाम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ज़ुकाम होता है और ज़ुकाम से पीड़ित व्यक्ति आपके सामने छींक देता है तो उसके छींकने से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं उसके साथ हज़ारों रोग फैलाने वाले वायरस भी होते हैं उसके साथ, जो वायु में आ जाते हैं, जिस वायु में हम सांस लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उसके आसपास खड़ा हुआ है और वो भी सांस ले रहा है तो वो वायरस सांस के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उनके द्वारा क्या होता है, ऐसे रोग फैलते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब चाहे वो वायु के द्वारा फैलें या जल के, जो जल पी रहे हैं, या भोजन के द्वारा। इस प्रकार के रोग जिनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। इसी प्रकार सर्दी जुकाम भी एक संचरणीय रोग है, इसलिए सूरज से उसको आपको भी जुकाम हो गया। जब सूरज आपके सामने छींका तो आपको भी जुकाम क्यों हो गया? क्योंकि सर्दी जुकाम एक संचरणीय रोग है। जब उसने छींका तो वायु में रोगकारक विषाणु जो थे वो फैल गए और वो आपके शरीर में वायु के द्वारा प्रवेश कर गए, जिससे कि आपको भी वो वायरस लग गया और आपको भी जुकाम हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। हमें जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? तो देखिए आंसर नंबर बी हमारा ये है। आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज इस प्रकार जिम्मेदार है क्योंकि सूरज ने अपने मुंह पर रुमाल को ना ही ठीक से ढका हुआ था, ना ही उसने आपसे दूरी बनाई जब वह छींका। इसलिए सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर गए। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर रोग का संचरण हो सकता है, इसलिए हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
तो बच्चों क्यों जिम्मेदार है सूरज, हमें समझ में आया। और समझ लेते हैं अच्छे से। आपको जुकाम हुआ इसके लिए सूरज इस प्रकार जिम्मेदार है क्योंकि सूरज ने अपने मुंह पर रुमाल नहीं रखा, और दूसरी चीज़ उसने आपसे थोड़ी दूरी नहीं बनाई। जब वो छींका तो वो आपके सामने ही था। इसीलिए क्या हुआ कि जो सूक्ष्म जीव थे वो वायु में उससे आपके शरीर में प्रवेश कर गए, और जब संक्रमित व्यक्ति किसी के सीधे संपर्क में आता है तो रोग का संचरण हो जाता है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब कोई व्यक्ति को ज़ुकाम है, खांसी, उससे आप थोड़ी दूरी बना कर रखें, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, जब आप छींकें या आपको कुछ वायरस हो तो आप भी सबसे थोड़ी दूरी बना कर रखें, और अपने छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल अच्छे से ढक लें, मुंह और नाक पर। इससे क्या होगा, वो वायरस फैलेंगे नहीं। और थोड़ी दूरी हमें वैसे भी बनाकर रखनी चाहिए अगर हमें किसी व्यक्ति में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सर्दी ज़ुकाम इस टाइप के। ओके, तो हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। हमारी समस्या 2 दी हुई है बच्चों, इसमें देख लेते हैं। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला, तो उसे दही जमानी थी इसलिए उसने दूध में दही डाला, ठीक है। लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं हम। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही डाला क्यों डाला, क्योंकि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों, दूध में दही इसलिए डाला क्योंकि वो दही जमाना चाहती थी। कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। जैसे दही खाना हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है, तो दही जमाने के लिए हमें दूध में थोड़ी सी दही डालकर मिलाकर रखनी होती है। उसे कुछ टाइम के लिए रखना होता है हल्के से गर्म दूध करके, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जिसमें वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो पूरे ही दूध की दही बना देते हैं। उनके सूक्ष्म जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है वो उसे दूध को दही में बदल देता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गए होंगे आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।